हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये मियावाकी फॉरेस्ट आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब गुजरात विजिट पर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक मियावाकी फॉरेस्ट को इनॉग्रेट किया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये मियावाकी फॉरेस्ट होता क्या है। तो इस वीडियो में हम मियावाकी फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिस्कस करेंगे, समझेंगे मियावाकी फॉरेस्ट होता क्या है, आखिर कब स्टार्ट हुआ था, या इसको डिस्कवर किसने किया था, या इससे रिलेटेड क्या क्या एडवांटेज हैं या फिर इससे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम मियावाकी फॉरेस्ट के विषय में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, मियावाकी फॉरेस्ट के विषय में अगर हम बात करें तो एकदम लेमन टर्म में आप ऐसा समझिए कि मियावाकी फॉरेस्ट ग्रो करने की एक टेक्निक है। मीन्स इस टेक्निक के अंदर ऐसा क्या होता है कि कम स्पेस में कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा छोटा सा स्मॉल पैच है, वहाँ पर कम समय में अधिक से अधिक प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और एक फॉरेस्ट के तौर पर उसे डेवलप कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कि इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था तो इसे डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है एक जापानीज बॉटनिस्ट है जिनका नाम है अकीरा मियावाकी। उन्होंने 1970s के टाइम में इसे डेवलप किया था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने जापान में इसे डेवलप किया, वर्ल्ड वाइड अलग अलग नेशन में जाकर इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया और वहाँ पर फॉरेस्टेशन करके एक फॉरेस्ट को ग्रो करने की कोशिश की। देखिए, आप समझ सकते हैं इसका नाम मियावाकी फॉरेस्ट क्यों पड़ा, क्योंकि इसको डेवलप ही किया है अकीरा मियावाकी जी ने। तो अब बात करते हैं जरा इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बातों को। देखिए, इससे रिलेटेड कहा जाता है कि मियावाकी फॉरेस्ट को अर्बन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अर्बन फॉरेस्ट कहने के पीछे जो रीजन बताया जाता है इसमें ये कहा जाता है कि जनरली इस फॉरेस्ट को अर्बन या सब अर्बन एरिया में डेवलप किया जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो अर्बन एरिया होता है कुछ वहाँ पर इस तरह का इमेज देखने को आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा कोई पैच खाली होता है जहाँ पर फॉरेस्टेशन की जा सकती है। मीन्स कम स्पेस में अधिक से अधिक फॉरेस्ट को ग्रो करके, प्लांट्स को ग्रो करके वहाँ पर एक फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता है और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, लोकल बायोडाइवर्सिटी, उसे डेवलप करने की कोशिश की जाती है, उसे मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। मेनली इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स वगैरह या सीड्स वगैरह हम यूज करते हैं या सैपलिंग वगैरह यूज करते हैं वो पूरी तरह से नेटिव होता है, लोकल होता है। इसके पीछे रीजन ये बताया जाता है कि जो वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसे मेंटेन रखा जा सके। अब जरा समझते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या एडवांटेज है। देखिए, अगर एडवांटेज की बात करें तो जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इसे कम स्पेस में और कम समय में ग्रो किया जा सकता है। इसे कहा जाता है कि ये 10 टाइम फास्टर ग्रो करता है। जो अदर फॉरेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड अगर कंपेयर करें तो ये 10 टाइम फास्टर ग्रो करता है। इसके पीछे जो कारण ये है कि इसमें जो प्लांटेशन की जाती है सीड्स वगैरह की, जो सेपलिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं वो बहुत ही आसपास बहुत ही कम स्पेस में लगाए जाते हैं। और इसके पीछे जब ग्रो करना स्टार्ट करते हैं सभी प्लांट्स तो वो आपस में कंपटीशन करते हैं और सनलाइट की चाहत में वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और बहुत ही कम समय में वहाँ पर पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक क्रिएट हो जाता है। और कहा जाता है कि अगर डेंस होने की बात करें तो जो नॉर्मल फॉरेस्ट होते हैं उससे ही 30 टाइम ज़्यादा डेंस होता है, ऐसा कहा जाता है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताई जाती है। देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मियावाकी फॉरेस्ट बहुत ही अच्छा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एडवांटेज हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे रिलेटेड कंसर्न नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न भी है, उसे भी एक एक करके जरा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए जैसा कि मियावाकी फॉरेस्टेशन किया जाता है इसमें मोस्टली टिम्बर ट्री को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ पर आपने एक प्लांटेशन किया तो आप वहाँ पर टिम्बर ट्री लगाएंगे। इससे क्या होता है जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्री टाइप होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए अगर खुद से अगर नेचुरली यहाँ डेवलप होता तो हो सकता है अलग अलग टाइप के वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट यहाँ पर ग्रो होते हैं। बट जब अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो टिम्बर ट्री को लगा दिया जाए तो इससे जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्री टाइप है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये कंसर्न है। दूसरा कंसर्न इससे रिलेटेड कहा जाता है कि मेनली सब अर्बन या फिर अर्बन रीजन में ही डेवलप हो पाता है। और क्योंकि जो मान लीजिए अगर हम ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल नहीं है। और सबसे और अगर बात करें कंसर्न से रिलेटेड तो देखिए, कहने को तो क्या है, ये फॉरेस्ट है, हम मियावाकी फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, बट जो फॉरेस्टेशन होती है, मान लीजिए आपने अर्बन एरिया में यहाँ पर फॉरेस्टेशन कर दिया तो जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज वगैरह है उनका मूवमेंट यहाँ पर ना के बराबर होता है। मीन्स आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग है वही वहाँ पर जाकर मूवमेंट करते हैं। मीन्स आप कहने को फॉरेस्ट कर रहे हैं बट जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज वगैरह है उनके लिए वहाँ पर किसी तरह का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये फॉरेस्ट कैसे हुआ, ये भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। और साथ ही साथ देखिए, इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न कहा जाता है कि मियावाकी फॉरेस्ट किसी कितनी बारिश होती है। अगर प्लांटेशन आपने किया तो बारिश होनी चाहिए, प्लांट का मेन रोल ये भी तो है कि बारिश कराना वहाँ पर, तो कितनी बारिश वगैरह होती है अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। मीन्स इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या वाकई में यहाँ की फॉरेस्टेशन से जो रेन वगैरह है उसमें कुछ ज़्यादा हेल्प मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें हैं इससे रिलेटेड कंसर्न। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज ही हैं, कुछ कंसर्न भी है, बट ओवरऑल तरीके से अगर हम बात करें तो जो मियावाकी फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट है ये जो हमारे डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है उसे सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
तो होप आपको मियावाकी फॉरेस्ट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।